Am I audible? Am I audible? Okay. चलिए, तो कितने लोगों ने पीएच वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लिया? कितने लोगों ने अपने सिस्टम में वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लिया? और पहला वाला पेज बना लिया? पहला वाला पेज बना लिया? फर्स्ट डॉट एक फोल्डर बनाना था बेसिक में, एक फोल्डर बनाना था बेसिक्स में, बेसिक का, और उसके अंदर फर्स्ट डॉट पीएचपी नाम से पेज बनाना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गुड साधु, गुड। अब ध्यान से एक बात बताइए, अब ध्यान से एक बात बताइए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, रन करा लिए तो बहुत बढ़िया। प्रहलाद, आपकी मेल आईडी गलत होगी, शायद मेल इसीलिए नहीं आया होगा। सबको मेल किया है मैंने, आपके सामने मेल किया था और आपके सामने मेल पहुंचा था। और नहीं पहुंचा प्रहलाद तो आपको मुझे फोन करना चाहिए ना। प्रहलाद, नहीं पहुंचा तो आपको मुझे फोन करना था ना। क्या आपने मुझे फोन किया प्रहलाद? तो फिर हम कैसे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिली बिहेवियर। अभी मैं बताऊंगा, विकी, मैं बताऊंगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मेरे सिस्टम में अभी आप पूरा देखिए, साथ साथ करेंगे तो हो सकता है कि आपके में एरर आएगी, साथ साथ करेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। लेकिन अगर आप मेरे को कराने में, मैं सिखा दूं और तब आप प्रैक्टिस करें, तो आपके में एरर नहीं आएगी। और अगर एरर आएगी, और एरर आएगी, तो आप क्लास रिकॉर्डिंग को देख लेंगे। आप क्लास रिकॉर्डिंग को देख लेंगे। पक्का? और अगर एरर आएगी तो आप क्लास रिकॉर्डिंग को देख लेंगे। ठीक है? आपके जैसा मेरा वैम्प नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है आइकन चेंज हो सकता है आइकन चेंज हो। ठीक है? तो मैं अपने सिस्टम का सिर्फ वैम्प सर्वर, क्या आपको कल बताया था, क्या आपको कल बताया था कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सिस्टम ऑन होगा तो आपको सर्वर को भी ऑन करना पड़ेगा, आपको आपके सर्वर को भी ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है तो हमारा सर्वर सो जाता है, हमारा सर्वर भी ऑफ हो जाता है। जैसे ही सिस्टम हमारा ऑफ होता है हमारा सर्वर भी ऑफ हो जाता है। तो सर्वर को ऑन करना पड़ता है। तो मैंने अपना सर्वर ऑन कर दिया, मैंने अपना सर्वर ऑन कर दिया। अब बताइए, मैं ब्राउज़र पे जाकर के, ब्राउज़र पे जाकर के क्या लिखूँ? ब्राउज़र पे जाकर के यूआरएल में क्या ढूँढूँ? बताएँ, यूआरएल में क्या टाइप करें जिससे कि मेरा सर्वर का पेज एक्सेस हो? सर्वर का पेज एक्सेस हो। गुड। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। आप अगर मेरे मेरे प्रोजेक्ट को अच्छे से देखें तो मैंने यहाँ पे सर्वर पे लोकल होस्ट :70 टाइप किया है। मेरे सर्वर को ढूंढने के लिए मुझे लोकल होस्ट 70 एक्सेस करना पड़ा, 70 लिखा आ रहा है, और 70 पे मेरा चल रहा है। और आप जब इंस्टॉल किए होंगे तो आपका सिर्फ लोकल होस्ट पे चल रहा होगा। कहा जाता है, कहा जाता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, हमारे सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। बाई डिफॉल्ट जो सर्वर हमारे पोर्ट पे जाता है वो 80 पोर्ट पे जाता है, 80 पोर्ट पे जाता है। और 80 पोर्ट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ लोकल होस्ट लिखना होता है। 80 नंबर, 80 नंबर पोर्ट को एक्सेस करने के लिए, पोर्ट मतलब समझिए विंडो,
80 नंबर पोर्ट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपको लोकल होस्ट लिखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम में बहुत सारे होस्ट, बहुत सारे सर्वर हैं, मेरे सिस्टम में बहुत सारे सर्वर हैं, तो मैंने अपना होस्ट चेंज कर रखा है। मैंने अपना होस्ट की आईडी चेंज कर रखी है, 70 कर रखी है। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे, आप सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे, मैं लोकल होस्ट 70 लिखूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? समझ में आ रहा है कहानी ऐसा क्यों हुआ? हमारे सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। आपका जो पोर्ट है वो 80 है, मेरा भी पोर्ट इंस्टॉल हुआ तो 80 ही था। मैंने उसको माइग्रेट करके 70 कर दिया है। मैंने उसको माइग्रेट करके 70 कर दिया है। ठीक है। कौन थे? कौन सा बताइए? हम कौन सा फोल्डर बनाते हैं? हमने कौन सा फोल्डर बनाया था? हमने कौन सा फोल्डर बनाया था? बेसिक नाम का फोल्डर बनाया था। तो हम बेसिक नाम के फोल्डर पे क्लिक करने जा रहे हैं। बेसिक नाम के फोल्डर पे योर प्रोजेक्ट के अंदर, योर प्रोजेक्ट के अंदर एक बेसिक नाम का फोल्डर है। इसमें अभी कितनी फाइल बनी हुई है? इसमें अभी कितनी फाइल बनी हुई है? सिर्फ एक फाइल बनी हुई है, फर्स्ट डॉट पीएचपी नाम से। सिर्फ एक फाइल बनी हुई है। यहाँ हम बहुत सारी फाइल्स बना सकते हैं, यहाँ हम बहुत सारी फाइल्स बना सकते हैं। तो मैंने नोटपैड लिया, मैंने नोटपैड लिया और नोटपैड पे जहां जहां कल हमने प्रोग्रामिंग की थी वहीं पे एक और नया पेज लिया, एक और नया पेज लिया। अब बताइए पीएचपी स्टार्ट करते हैं इस पे। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, पीएचपी स्टार्ट किया, पीएचपी स्टार्ट किया, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी क्लोज कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया और पीएचपी क्लोज कर दिया। पेज को सेव किया, पेज को कंट्रोल एस किया। पेज कहाँ सेव होना चाहिए? कहाँ सेव होना चाहिए? सी ड्राइव में, वैम्प के अंदर, डब्ल्यू के अंदर, बेसिक के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, वैम्प के अंदर, डब्ल्यू के अंदर, बेसिक के अंदर से होना चाहिए। फाइल का नाम क्या होना चाहिए? फाइल का नाम क्या होना चाहिए? सेकेंड, सेकेंड डॉट पीएचपी। आप मेरा तरीका जानते हैं, आप मेरा तरीका जानते हैं कि सर क्या करने वाले हैं, सर क्या करने वाले हैं। सर अगर फर्स्ट बना चुके हैं तो सर दूसरी फाइल सेकेंड नाम से ही बनाएंगे। आपको हमारा तरीका पता है, ठीक है? ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम जो चीज करने जा रहे हैं आपको हम थोड़ा सा थ्योरी में बता दें, थोड़ा सा थ्योरी भी बता दें। अब हम बनाने जा रहे हैं वेरिएबल्स। आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, आपने प्रोग्राम में थोड़ा सा पढ़ा होगा वेरिएबल्स। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो सी ड्राइव में ही होता है। बाई डिफॉल्ट सी ड्राइव में ही करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। विकी, बहुत सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। सी प्रोग्राम में आपने वेरिएबल का नाम जरूर सुना होगा, वेरिएबल का नाम जरूर सुना होगा। तो व्हाट इज वेरिएबल, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वेरिएबल, तो हम कहते हैं, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए पाइथन में, सी में, जावा में, पीएचपी में सिर्फ एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, उस बंदे का नाम होता है वेरिएबल। उस बंदे का नाम होता है वेरिएबल। ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ना एक वेरिएबल पाया जाता है, वेरिएबल बनाया जाता है, जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और ये वैल्यूज के स्टोर होने के बाद इस पे जो कोई काम कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, वेरिएबल की वही वैल्यू भी रह सकती है। ठीक है, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है, सॉरी पीएचपी में वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर which contains a value। a variable is a container। पहले देखिए,
पहले मुझे लिख लेने दीजिए। आप हमसे कहते हैं ना हमेशा कि सर आप जब बताते हो तो फिर किसी चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप पूरा अच्छे से समझा देते हो, तो मुझे बताने दीजिए पूरा डेफिनेशन। ठीक है, आपको बस समझना है। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन्स अ वैल्यू, वैल्यू वैल्यू में गेट्स चेंज। A variable is a container. A variable is a container which contains a value. Value may get change during the execution of a program. ध्यान से देखिएगा। A variable is a container which contains a value. Value may get changed during the execution of a program. एक सिंपल सी वेरिएबल की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल वेरिएबल की डेफिनेशन है। वेरिएबल किसे कहते हैं? तो वेरिएबल इज अ कंटेनर which contains a value, which contains a value. Value may get changed during the execution of a program. During the execution of a program. जैसे आपने एग्जाम्पल लिया तो आपने सी में वेरिएबल बनाया था, तो आपने लिखा था इंट ए इज इक्वल्स टू 5। इंट ए इज इक्वल्स टू 5। बोलो याद करो, याद करो, सी में आपने एक वेरिएबल बनाया था, आपने ऐसे ही लिखा था इंट ए इज इक्वल्स टू 5। बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था, लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था, हाँ लिखा था, बहुत बढ़िया। तो लिखने के बाद जरा समझिए मेरी डेफिनेशन को, इससे समझिए। तो कहा जाता है इसमें वेरिएबल का नाम ए है, इसमें वेरिएबल का नाम ए है, तो अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। ए एक डब्बा है, ए एक डब्बा है जिसने क्या किया है, विच कंटेन्स अ वैल्यू, विच कंटेन्स अ वैल्यू, उसने एक वैल्यू को कंटेन करा है, एक वैल्यू एट अ टाइम रह सकती है। और कह रहा है वैल्यू में गेट्स चेंज। अगर प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है और आपने कहीं लिख दिया ए प्लस प्लस, तो भी वैल्यू चेंज हो गई। आपने लिख दिया ए माइनस माइनस, तो भी वैल्यू चेंज हो गई। बोलो बेटा, है कि नहीं है? एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल की जरूरत होती है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो हर दफा एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम अगर चल रहा है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बोलो बेटा, अगर डायग्राम से समझना है तो डायग्राम से भी समझ लीजिए, डायग्राम से समझना है तो आप डायग्राम से भी समझ लीजिए। वेरिएबल एक डब्बा होता है, वेरिएबल एक डब्बा होता है जो क्या करता है, डब्बा मतलब कंटेनर, जो क्या करता है, एक वैल्यू को स्टोर करता है, जो कि एक वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, और वेरिएबल एक डब्बा होता है जो एक वैल्यू को स्टोर करता है। देख रहे हैं, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स अ वैल्यू, जो एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। और कहीं जा करके आपने ए प्लस प्लस लिख दिया, ए प्लस प्लस लिख दिया, तो माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इस 5 को यहां से हटा देता है, 5 को रिप्लेस कर देता है। किस कौन सी चीज ला देता है, कौन सी चार चीज ला देता है, 6 ला देता है। क्योंकि वो 5 और 6 नहीं रख सकता, क्योंकि वो 5 और 6 नहीं रख सकता, वो एक ही वैल्यू एक बार में रख सकता है, वो एक ही वैल्यू एक बार में रख सकता है। सबको समझ में आया? मनु ने पूछा सर इंट क्या है? इंट इज अ डेटा टाइप, इंट इज अ डेटा टाइप। ये जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, ये जो नंबर्स होते हैं ना 6 1 2 230, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर वैल्यू है, ये सब इंटीजर वैल्यू है। ध्यान दीजिए, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, मैं अभी आपको बताऊं, फिर से बताऊंगा, परेशान ना होइए। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब क्या? डेटा टाइप्स का मतलब क्या? डेटा टाइप्स का मतलब क्या? जैसे एक डेटा टाइप होता है इंटीजर, एक डेटा टाइप होता है, पहला डेटा टाइप हमने क्या लिखा आपके सामने? इंटीजर, इंटीजर।
इंटीजर क्या क्या स्टोर कर सकता है? 1, 2, 56, 248, बहुत बड़ी वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है। जो वैल्यू पॉइंट में ना हो, जो वैल्यू पॉइंट में ना हो, उसको इंटीजर कहते हैं, उसको इंटीजर कहते हैं। दूसरा डेटा टाइप होता है फ्लोट। दूसरा डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है? पॉइंट वाली वैल्यू 2.5, 2.5, 355.5, 355.5। फ्लोट देख रहे हैं आप? फ्लोट देख रहे हैं आप? फ्लोट में क्या हो रहा है? आप मत बोलिए, जब मैं पढ़ाऊं तो आप प्लीज मत बोलिए, बच्चे कंफ्यूज होंगे। तीसरा डेटा टाइप होता है कैर। तीसरा डेटा टाइप होता है कैर। कैर का मतलब एक कैरेक्टर होता है, कोई बी को रख सकता है, सी को रख सकता है, डी को रख सकता है। ठीक है, ये होता है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप। एक होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे हम क्या लिखते हैं? रोहित। रोहित इज अ स्ट्रिंग। जैसे हम क्या लिखते हैं? जैसे हम क्या लिखते हैं? PHP इज अ स्ट्रिंग। डबल कोट्स में लिख रहा है, डबल कोट्स में लिख रहा है, डबल कोट्स में लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। फिर हम लिख रहे हैं रोहित PHP लिखा, फिर हमने लिख दिया सर्वर, हमने लिख दिया सर्वर, तो ये सब क्या बनता चला जाएगा? कहा जाता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर जुड़ जाते हैं एक जगह, बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर एक जगह जुड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। क्लियर? स्ट्रिंग डेटा टाइप क्लियर? इसी तरह होता है बूलियन। बूलियन, बूलियन डेटा टाइप होता है। बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो तरह की वैल्यू होती है। बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो तरह की वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। बूलियन एक डेटा टाइप होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। स्तुति, श्रुति, श्रुति आपने जो लिखा है वेर कैर, आपने जो लिखा है वेर कैर, वेर कैर डेटा टाइप यहां नहीं होता है, प्रोग्रामिंग में नहीं होता है वेर कैर डेटा टाइप। वेर कैर डेटा टाइप होता है, वेर कैर डेटा टाइप होता है डेटाबेसेस में। वेर कैर जो डेटा टाइप होता है वो डेटाबेसेस के लिए यूज करते हैं। वो किसके लिए यूज करते हैं? डेटाबेसेस के लिए यूज करते हैं। याद रहेगा आपको? याद रहेगा आपको श्रुति? श्रुति याद रहेगा? हाँ, हाँ, वेर कैर डेटा टाइप होता है लेकिन वो डेटाबेस में होता है। हाँ, रोहन राज कह रहे हैं स्ट्रिंग। देखो रोहन, देखो रोहन, रोहन देखो ध्यान से, कैर लिखा है तो कैर में एक एक कैरेक्टर लिखा है, कैर में एक एक कैरेक्टर लिखा है, कैर में एक एक कैरेक्टर लिखा, ए एक एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है, डी एक कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर एक जगह चले आते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर एक जगह चले आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। आपका नाम एक स्ट्रिंग है, आपका नाम एक स्ट्रिंग है, समझ रहे हैं रोहन? रोहन समझ रहे हैं? आपका नाम दो स्ट्रिंग को मिलकर के बना हुआ है, सॉरी रोहन और राज। लेकिन रोहन में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आर एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है। समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग C++ में होता है, सब जगह होता है। सब जगह स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। बहुत सारी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप सपोर्ट होता है। श्रुति, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक जो आप लिख रहे हैं ना, ये डेटा टाइप्स नहीं होता है, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक जो होता है, अरिथमेटिक ये ऑपरेटर्स होते हैं श्रुति। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, जिसमें सारे ऑपरेटर्स का नाम लिखा होगा, सारे डेटा टाइप्स का नाम लिखा होगा, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव ने लिखा सो सी इज द मदर ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस 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 गौरव, यस गौरव, सी इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहा जाता है कि आपको दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले सी लैंग्वेज सीख करके आइए, सबसे पहले सी लैंग्वेज सीख करके आइए,
ठीक है, जैसे आपको सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हिंदी में अ आ आना जरूरी है, इंग्लिश में ABCD आना जरूरी है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले C लैंग्वेज आना जरूरी है। बहुत सारी नहीं, 80% चीजें मैच करती हैं, 80% चीजें मैच करती हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारी तो आप बोल रहे हैं तो सही है, मैं कह रहा हूं 80% चीजें मैच करती है, 80% चीजें। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम पे थे, प्रोग्राम हमें किस चीज का बनाना है, हमें प्रोग्राम किस चीज का बनाना है, तो हमें 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, हमें 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाना है। तो पाइथन PHP में तो कहा जाता है, PHP में वेरिएबल्स बनाने के लिए, PHP में वेरिएबल बनाने के लिए, जैसे ये आपने मुझसे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली, डेटा टाइप्स। ठीक है, कहा जाता है PHP में वेरिएबल्स हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन PHP, इन हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन PHP। PHP में कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, PHP में कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर लगाना पड़ता है, PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर लगाना पड़ता है, और लिखते हैं $a इज इक्वल टू 5, $a इज इक्वल टू 5। तो $a इज अ वेरिएबल, $a इज अ वेरिएबल। बोलो बेटा, $a क्या होता है, $a क्या होता है, तो $a इज अ वेरिएबल। पीएचपी में डायनेमिक सिमेंटिक्स को फॉलो करते हैं, PHP डायनेमिक सिमेंटिक्स को फॉलो करता है। कौन सा वर्ड आया, डायनेमिक, डायनेमिक सिमेंटिक्स। डायनेमिक सिमेंटिक्स कहता है, डायनेमिक सिमेंटिक्स कहता है कि भाई वेरिएबल में जब वैल्यू आती है, जब वेरिएबल में वैल्यू आती है तो वेरिएबल वैल्यू को देख करके अपना डेटा टाइप डिसाइड करता है, वेरिएबल वैल्यू को देख करके अपना डेटा टाइप डिसाइड करता है। यहां पे आपको पहले से डेटा टाइप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे आपको पहले से डेटा टाइप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सी वाला लॉजिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सी जिसको फॉलो करता था उसको स्टैटिक सिमेंटिक्स कहते हैं, स्टैटिक सिमेंटिक्स कहते हैं, स्टैटिक सिमेंटिक्स कहते हैं। सी में क्या होता था, डायनेमिक सिमेंटिक्स पहले पढ़िए। डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब, डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब आप बता सकते हो, देखना डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब मैंने लिखा $a इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में रोहित, रोहित। तो बताइए, बताइए $a किस टाइप का हो गया, $a किस टाइप का हो गया, $a ने अपने आप को स्ट्रिंग टाइप का बना लिया। आपने कहीं स्ट्रिंग लिखा, आपने इससे पहले कहीं स्ट्रिंग लिखा, आपने इससे वेरिएबल बनाने से पहले कहीं स्ट्रिंग लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। आप स्ट्रिंग कैसे बता रहे हो इसको, आप स्ट्रिंग कैसे बता रहे हो इसको, आप वैल्यू को देख करके बता रहे हो, आप वैल्यू को देख के बता रहे हो कि ये $a ने स्ट्रिंग को ले रखा है। आप वैल्यू को देख करके बता रहे हो कि $a ने क्या स्टोर कर रखा है, स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है। $a ने क्या स्टोर कर रखा है, स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है। क्लियर, क्लियर, यस योर माइंड नोज दैट, बट डायनेमिक स्टैटिक सिमेंटिक्स में ऐसा नहीं होता है, बट स्टैटिक सिमेंटिक्स में ऐसा नहीं होता है। यहां वेरिएबल बनाने से पहले, वेरिएबल बनाने से पहले आपको उसका टाइप लिखना पड़ता है कि भाई तू कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, ये पहले से मैं तुम्हें बताऊंगा, ये मैं पहले से तुम्हें बताऊंगा। तुम 5.5 नहीं स्टोर कर सकते हो, तुम 5.5 नहीं स्टोर कर सकते हो, क्योंकि तुम ए को बोल रहा है, क्योंकि तुम इंटीजर टाइप के बने हुए, तुम इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना है तो आपको फ्लोट बनना पड़ेगा, आपको फ्लोट बनना पड़ेगा। यहां पहले लिखा जाता है, यहां पहले लिखा जाता है। ये पुराने सिद्धांत को फॉलो करता है, रूढ़िवादी सिद्धांत को फॉलो करता है, स्टैटिक सिमेंटिक्स को फॉलो करता है। लेकिन PHP कैसे सिमेंटिक्स को फॉलो करता है,
पीएचपी किसको फॉलो करता है? पीएचपी फॉलो करता है डायनेमिक सिमेंटिक्स को। ये कहता है वेरिएबल में जब वैल्यू आती है, वेरिएबल में जब वैल्यू आती है तो वेरिएबल वैल्यू को देख करके अपना टाइप डिसाइड करता है, वेरिएबल वैल्यू को देख करके अपना टाइप डिसाइड करता है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक सिमेंटिक। सबको समझ में आया? विक्की, प्रहलाद, श्रुति, शाहनवाज, सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। नहीं, विदाउट डॉलर के भी, विदाउट डॉलर दूसरी लैंग्वेज में होता होगा, दूसरी लैंग्वेज में होता होगा, पीएचपी में नहीं होता है। पीएचपी में वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल के नाम के साथ आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, वेरिएबल के नाम के साथ आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, याद रखिए इस बात को। तो चलिए हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं जरा देखिए। हम बना रहे हैं 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं? 2 नंबर को सम करने वाला। तो हमने बनाया डॉलर ए इज इक्वल टू 2, डॉलर ए इज इक्वल टू 20, डॉलर ए इज इक्वल टू 20, और हमने बनाया डॉलर बी इज इक्वल टू 30, डॉलर बी इज इक्वल टू 30। बोलो बेटा, हमने बनाया डॉलर ए इज इक्वल टू 20, डॉलर बी इज इक्वल टू 30। कितने वेरिएबल्स बने? कितने वेरिएबल्स बने? कितने वेरिएबल्स बने? दो वेरिएबल बन गए, बहुत बढ़िया। डॉलर सी इज इक्वल टू, डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। कहीं भी डॉलर नहीं छोड़ना है आपको, कहीं भी। आपको ऐसा लगता होगा कि हमने डॉलर ए तो डिक्लेयर कर दिया, लाओ यहाँ ए प्लस बी कर देते हैं, लाओ यहाँ ए प्लस बी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये काम पीएचपी में नहीं हो सकता है। पीएचपी में जब भी वेरिएबल लिखा जाएगा तो डॉलर प्रॉम्प्ट के साथ लिखा जाएगा, डॉलर प्रॉम्प्ट के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर हमने कल देखा था प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिखा था, प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिखा था, जरा देखो तो। डॉलर सी लिख दे, प्रिंट करने के लिए हम डॉलर सी लिख दे। प्रिंट नहीं, प्रिंट का यूज नहीं करते हैं यहाँ, यहाँ प्रिंट का यूज नहीं करते हैं, यहाँ इको का यूज करते हैं, यहाँ इको का यूज करते हैं। प्रिंट करने के लिए पीएचपी में इको का यूज किया था, विकी कल पढ़ाया था। कल वाला प्रोग्राम देखो, यहाँ लिखा था हमने इको किया था एक स्ट्रिंग को, हमने इको किया था एक स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग का नाम क्या था? हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग का नाम क्या था? हेलो वर्ल्ड। कल वाला प्रोग्राम याद रखिए। तो हमने इस प्रोग्राम को लिख तो लिया, अब कंट्रोल एस करके सेव भी कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव भी कर दिया। बताइए रन कराने के लिए क्या करना होगा? बताइए रन कराने के लिए क्या करना होगा? बताइए रन कराने के लिए क्या करना होगा? सर्वर पे, ब्राउजर पे जाना होगा, ब्राउजर पे जाना होगा। और अभी हम बेसिक फोल्डर के अंदर हैं, अभी हम बेसिक फोल्डर के अंदर हैं। तो जैसे ही आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे सेकंड डॉट पीएचपी वाली फाइल आ गई, सेकंड डॉट पीएचपी वाली फाइल आ गई, सबको दिख रहा है? सेकंड डॉट पीएचपी वाली फाइल आ गई। और अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको आंसर प्रिंट कर देगा, आपको आंसर प्रिंट हो जाएगा। आप आंसर प्रिंट कर पा रहे हैं, आप आंसर प्रिंट कर पा रहे हैं, देख रहे हैं? देख रहे हैं? सब लोगों को दिख रहा है अच्छे से? सब लोगों को अच्छे से दिख रहा है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साधु प्रहलाद, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए बेटा, और एक बात और बताइए कि क्या ये काम HTML में हो सकता था? क्या ये काम HTML में हो सकता था? क्या कोई कैलकुलेटर आप HTML में बना सकते थे? नेवर, नेवर। इसीलिए, इसीलिए आपको एक ना एक सर्वर साइड से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। और इसीलिए कहा जाता है कि पीएचपी के थ्रू हम डायनेमिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं, हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं जहां हम कैलकुलेशन भी कर पाते हैं, जहां हम कैलकुलेशन भी कर पाते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो समझने में तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो समझने में तो बताइए मुझे। और ये कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है? तो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट तो ब्राउजर पे ही हो रहा है, एग्जीक्यूट तो ब्राउजर पे ही हो रहा है,
ठीक है, मैंने कहा ये कैलकुलेशन HTML कभी कर सकता है, तो आपने कहा कभी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये वहां वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन HTML का सारा काम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन HTML वाला सारा काम, HTML कोड यहाँ लिखा जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा गौरव, मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। HTML मैंने पढ़ाया ना बिल्कुल शिद्दत ईमानदारी से। सर बेसिकली पीएचपी का क्या काम होता है? सोचो प्रहलाद कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, आपको एक वेब बेस्ड कैलकुलेटर बनाना है। वेब बेस्ड कैलकुलेटर बनाना है, आप कैसे बनाओगे? आप कैसे बनाओगे वेब बेस्ड कैलकुलेटर? तो एचटीएमएल से आप क्या कर सकते हो? एचटीएमएल से आप क्या कर सकते हो? डिजाइन कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। एचटीएमएल से डिजाइन करेंगे और पीएचपी से कैलकुलेशन कर लेंगे। एचटीएमएल से डिजाइन करेंगे और पीएचपी से कैलकुलेशन कर लेंगे, और उसको हम पीएचपी का पेज कहेंगे, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहेंगे। हाँ रजनीकांत बोला, तो गौरव ने भी यही क्वेश्चन पूछा कि क्या हम सर एचटीएमएल वाला पेज यहाँ लगा सकते हैं? तो मैंने कहा यस, आप यहाँ पे एचटीएमएल वाला पेज लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो मैं 2-3 दिनों में बताऊंगा, तब आपको देखिएगा कितना मजा आएगा। लेकिन सब लोग वो ग्रीन वाली वेबसाइट जरूर बनाइएगा। चेस जैसा काम नहीं कर सकते बेटा, चेस नहीं रन करा सकते हैं। आगे चले, आगे चले। अगर नंबर को चेंज करना हो, सर वेबसाइट बना कब सीखेंगे? सचिन कल आपको, परसों आपको मैंने वेबसाइट का वेब पेज नहीं बनाना सिखाया था? सचिन आपको मैंने परसों वेब पेज बनाना नहीं सिखाया था? वेबसाइट बनाना तो आ ही गया है हमें, वेबसाइट बनाना तो हमें आ ही गया है, लेकिन हमें स्टैटिक वेबसाइट बनाने आया है, हमें स्टैटिक वेबसाइट बनाने आया है। पीएचपी सीख करके उस स्टैटिक वेबसाइट को हम डायनेमिक बनाएंगे, पीएचपी सीख करके उसी स्टैटिक वेबसाइट को हम डायनेमिक बनाएंगे। हाँ मनु पूछिए, मनु पूछिए क्या क्वेश्चन है? मनु बताइए, बताइए क्या क्वेश्चन है? मनु बताइए क्या क्वेश्चन है? मनु बताइए क्या क्वेश्चन है? जल्दी बताइए, टाइम नहीं। हाँ, पेरेंट डिव के अंदर राइट साइड में टेक्स्ट बॉर्डर के नजदीक अभी भी एचटीएमएल का ही क्वेश्चन है। पेरेंट डिव के अंदर राइट साइड में टेक्स्ट बॉर्डर के नजदीक आ रहा। बेटा मनु ये हमको आपका कोड एनी डेस्क से देखना होगा, ये आपका कोड हमें एनी डेस्क से देखना होगा। ठीक है, 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे आप पक्का मुझे कॉल करिएगा। 8 बजे अपना लैपटॉप ऑन करके एनी डेस्क इंस्टॉल करके चला करके मुझे फोन करिएगा। ठीक है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा पक्का। 8 बजे, 8 बजे कर लेंगे। नितेश, नितेश, 8:15, 8:20 या 8:25 में आप पे। नहीं 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 नहीं, नहीं रिशु नहीं, मैं खुद करूंगा, हम खुद करेंगे। नितेश कर दीजिएगा, आप 8:30 के आसपास मुझे फोन कर लीजिएगा। चलिए, चलिए। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर कैन आई चेंज द वेरिएबल्स वैल्यू? आप क्या वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? यस नितेश, यस नितेश। देखिए मैंने बी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, बी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी। देख रहे हैं बी को कितना कर दिया? 40 कर दिया, 40 कर दिया। आंसर देखो, आंसर देखो चेंज हो गया, आंसर रिफ्रेश करते ही चेंज हो गया, आंसर रिफ्रेश करते ही चेंज हो गया। सबको समझ में आ रहा है? हम कर सकते हैं पूरा काम, पूरा काम हम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। डन, 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 बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए, आप जरा देखिए, तो आपसे एक चीज बताता हूं, आप जरा देखिए। आपने अभी आंसर प्रिंट किया, अभी आंसर प्रिंट किया 60, अभी आपने आंसर प्रिंट किया 60। ठीक है, और अगर अगर हम यहाँ ऐसा यूज करें, ऐसे लिखें सम स्पेस इज इक्वल टू स्पेस स्पेस 60, कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा है? कौन सा ज्यादा अच्छा आंसर है?
ये ज्यादा अच्छा आंसर है, ये ज्यादा अच्छा आंसर है, या ये ज्यादा अच्छा आंसर है? आंसर तो दोनों सही है, आंसर तो दोनों सही है। नीचे वाला ये वाला आंसर सही है, पक्का ना? ये वाला आंसर हमारा सही है, तो हमें ये आंसर प्रिंट करना चाहिए, हमें ऐसा आंसर प्रिंट करना चाहिए। चलिए चलिए देखते हैं कैसे प्रिंट करते हैं। चलिए देखिए कैसे प्रिंट करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। इससे पहले सी से प्रिंट करने से पहले मैं एक बार और इको लगा के डबल कोट्स के अंदर SUM स्पेस इज इक्वल टू स्पेस सेमीकोलन नहीं प्रिंट कर सकता हूं? स्ट्रिंग तो डबल कोट्स में हम कुछ भी बना सकते हैं, डबल कोट्स में तो हम जो लिख देंगे वो ऐसा ही प्रिंट कर देगा। डबल कोट्स में तो हम जो लिख देंगे वो ऐसा ही प्रिंट कर देगा। डबल कोट्स में तो हम जो लिख देंगे वो ऐसा ही प्रिंट कर देगा। डबल कोट्स में तो जो हम लिख देंगे वो ऐसा ही प्रिंट कर देगा। डबल कोट्स में तो हम जो लिख देंगे वो ऐसा ही प्रिंट कर देगा। देख रहे हैं आप? डबल कोट्स में हम जैसा लिख देंगे वैसा ही प्रिंट कर देगा। देख रहे हैं आप? हमने लिख दिया सम स्पेस इज इक्वल टू डबल कोट्स। आप देखिए, अभी प्रॉब्लम तो समझिए, प्रॉब्लम तो समझिए, प्रॉब्लम तो आने दीजिए। प्रिंट किया, प्रिंट किया, नहीं हो गया, नहीं हो गया प्रिंट। बोलो भाई, नहीं हो गया प्रिंट। सम इज इक्वल टू 60 तो प्रिंट हो ही गया। ठीक है, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक ही प्रिंट से लिखना है, अगर आपको एक ही प्रिंट से लिखना है तो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, इसको हटा दिया, इसी प्रिंट में आएंगे, इसी प्रिंट से डॉलर सी हटाएंगे, पहले डबल कोट्स लगाएंगे, पहले डबल कोट्स लगाएंगे और लिखेंगे सम स्पेस इज इक्वल टू ऐसे, और कॉमा लगा करके, कॉमा लगा करके डॉलर सी की वैल्यू भी प्रिंट कर देंगे। एक ही, एक ही एक ही प्रिंट से भी काम चल जाएगा, एक ही प्रिंट से। लेकिन देखो बीच में हमने कॉमा लगाया है, याद रखना, हम बीच में कॉमा लगाया है, और कॉमा एक कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, कॉमा एक कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, कॉमा चिपका देता है, कॉमा चिपका देता है। जी, आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि सोचो तो आप नंबर को अगर आप नहीं लगाओगे तो भी, तो क्या करेगा वो देखो, नहीं लगाओगे तो क्या करेगा वो देखो। तो देखो एरर कर दिया, देखो एरर कर दिया, देखो एरर आ गई, देखो एरर आ गई। हाँ, अब एरर भी बहुत आएगा, अब एरर भी बहुत आएगा, तो इससे भी बचना होगा आपको, इससे भी बचना होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है एक ही प्रिंट से आपने दो अलग अलग जाति के लोगों को प्रिंट किया, दो अलग अलग जाति के लोगों को प्रिंट किया। जात मतलब क्या? कास्ट। एक स्ट्रिंग कास्ट है, एक इंटीजर कास्ट है, एक स्ट्रिंग कास्ट है। एरर का लाइन बता दीजिए, क्या एरर का लाइन बता दे? नहीं होता है यहाँ स्कैनर। ध्यान दीजिए, कहा जाता है एक ही प्रिंट से अगर दो अलग अलग लोगों को प्रिंट करना है तो आप कॉमा लगा के प्रिंट कर सकते हैं, आप कॉमा लगा के प्रिंट कर सकते हैं। और देखिए आंसर सही हो गया, देखिए आंसर सही हो गया। आप सही तरीका सीखो ना, गलत के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही प्रिंट में दो अलग अलग तरह की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, दो अलग अलग तरह की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन लेकिन आपको सबको किससे सेपरेट करना होगा? आपको सबसे किसको सेपरेट, किससे सेपरेट करना होगा? तो कॉमा से सेपरेट करना होगा। डन, डन, बोलिए बेटा, डन।
हेलो, हेलो, सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए। ऐसे ही 2 वेरिएबल लेके, ऐसे ही वेरिएबल्स ले करके आपको सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऐसे ही 2-2 वेरिएबल्स लेके जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है। ठीक है? कर लेंगे सब लोग? कर लेंगे सब लोग? कॉमा को कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है? करिए। फिर मैं अभी इंटरनेट की बहुत दिक्कत हो रही है, फिर मैं आपकी क्लास कल से स्टार्ट करूंगा। कल लूंगा आपकी क्लास। ठीक है? परेशान बिल्कुल मत होइए। परेशान बिल्कुल मत होइए। इनपुट नहीं लेना है अभी आपको। इनपुट नहीं लेना, आपको वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है। बस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है। ठीक है? चलिए।